Hello बच्चों, let's read this question. The question says using Bohr's postulate prove that Bohr radius a naught is equal to h square epsilon naught divided by pi m e square where symbol have their usual meaning. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे कुछ की कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं. की कंसेप्ट तो यहाँ पे हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक एटम है और उस एटम का यहाँ पे सेंटर पे क्या है, एक न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस का चार्ज यहाँ पे कितना दिया है, Ze. तो यहाँ पे nth ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है. nth ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसकी स्पीड यहाँ पे कितनी है, Vn, और रेडियस इस nth ऑर्बिट का यहाँ पे कितना हो गया, Rn. तो अकॉर्डिंग टू बोर्स फर्स्ट पोस्टुलेट, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, ये एक फिक्स्ड स्टेबल ऑर्बिट में बिना कोई रेडिएशन एमिट किए ये रिवॉल्व करेगा. और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो जाएगा बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन. तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Ze का होल स्क्वायर डिवाइड बाई Rn का होल स्क्वायर. ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, ये क्या प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी ये सेंट्रीपिटल फोर्स को यहाँ पे बैलेंस करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अराउंड द न्यूक्लियस क्या कर रहा है, Vn स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है. तो सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का mvn का होल स्क्वायर डिवाइड बाई Rn. तो ये आ गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स. अब यहाँ से अगर एक Rn से एक Rn कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा Ze का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn. ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से mvn का होल स्क्वायर. अगर यहाँ से हम Vn की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये Vn का होल स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा Ze का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m Rn. तो ये हमने Vn का होल स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली. अब यहाँ पे यूजिंग सेकेंड पोस्टुलेट, यूजिंग बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट, तो अकॉर्डिंग टू बोर्स सेकेंड पोस्टुलेट, जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होता है वो किसके इक्वल होता है, NH डिवाइड बाई 2 पाई. तो यहाँ पे n क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और इसको हम लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम को mvr. तो ये हो जाएगा Vn Rn, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, NH डिवाइड बाई 2 पाई. तो ये हो गया बोर का यहाँ पे सेकेंड पोस्टुलेट, यानी इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, यहाँ पे क्वांटाइज्ड होता है, और n यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और n की वैल्यू यहाँ पे हो सकती है 1 2 3 सो ऑन. तो यहाँ से अगर हम Vn की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो Vn की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी NH डिवाइड बाई 2 पाई m Rn. तो ये हमने Vn की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर ली. तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट में हम यहाँ से Vn की वैल्यू पुट कर देंगे. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इक्वेशन यहाँ पे सेकंड जो हमारे पास फर्स्ट है, ये Vn का होल स्क्वायर है. तो यहाँ से जो Vn की वैल्यू है यहाँ से पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर Rn का होल स्क्वायर. ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे Ze का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m Rn. तो यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक पाई से एक पाई यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, एक m से यहाँ पे एक m कैंसिल हो जाएगा, एक Rn से यहाँ पे एक Rn कैंसिल हो जाएगा. तो अब यहाँ से जो हमें Rn की वैल्यू मिल जाएगी
तो ये आर एन हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 एच स्क्वायर एप्सिलॉन 0 डिवाइड बाई ई स्क्वायर एम इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड, पाई भी यहाँ पे होगा। तो ये हमने इलेक्ट्रॉन का रेडियस कैलकुलेट कर लिया इन nth ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम। तो अब इस क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट प्रूव दैट बोर रेडियस ए नॉट, प्रूव दैट बोर रेडियस ए नॉट इज इक्वल टू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने जो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए रेडियस कैलकुलेट किया है वो है यहाँ से आर एन इक्वल टू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई पाई ई स्क्वायर एम इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड। अब अगर यहाँ पे हम जेड की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए हो जाएगा, और एन की वैल्यू यहाँ से 1 रख के पुट करते हैं तो यहाँ से जो R1 आ जाएगा वो आ जाएगा एच स्क्वायर डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट पाई ई स्क्वायर इंटू एम, एन की वैल्यू यहाँ से कितनी है 1 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ से R1 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई पाई ई स्क्वायर इंटू एम। ये हमने R1 की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, यानी इलेक्ट्रॉन का रेडियस हमने कैलकुलेट कर लिया फर्स्ट ऑर्बिट में, और इलेक्ट्रॉन का रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट में यहाँ से एन की वैल्यू यहाँ से क्या पुट कर दी 1, और हाइड्रोजन की बात हो रही इसलिए हमने जेड की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट कर दी 1। देयरफॉर तो इसी R1 को हम लोग यहाँ पे क्या नाम देते हैं, बोर रेडियस। दिस is called Bohr radius. This is called Bohr radius and denoted by the symbol A naught. Therefore A naught is equal to एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई ई स्क्वायर एम। तो अब हमें यहाँ पे यही प्रूफ करना था कि ए नॉट इज इक्वल टू एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई पाई एम ई स्क्वायर, ये बोर रेडियस हमें ये प्रूफ करना था। सो वी हैड प्रूव्ड दिस क्वेश्चन यूजिंग की कंसेप्ट, Bohr's first postulate and Bohr's second postulate. A naught is equal to h square epsilon naught divided by pi e square into m. Hope you understood it well. Best of luck.